नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर। मैं हूं विनय कुमार गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की। दोस्तों 3 मई 2025 को कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पोस्ट किया, जिसमें कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर देखे तो 7% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 19% का डिक्लाइन देखने को मिला। और अगर सेम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर 22% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। मार्च 2024 में कंपनी का सेल्स 241 करोड़, दिसंबर 2024 में कंपनी का सेल्स 278 करोड़ और इस बार यानी मार्च 2025 में कंपनी का सेल्स सिर्फ 224 करोड़ ही रहा। और अगर सेम नेट प्रॉफिट भी देखें तो मार्च 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 129 करोड़, दिसंबर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 130 करोड़ और इस बार यानी मार्च 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 100 करोड़ ही देखने को हमें मिल रहा है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो वो भी इस बार सिर्फ 49% का ही देखने को मिल रहा है, जो पिछले 13 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में सबसे कम है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनी एक टाइम पर लगातार जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही थी, हर क्वार्टर उस कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे, वो आखिर अब वैसी ग्रोथ क्यों नहीं दिखा पा रही है और पिछले 3 क्वार्टर से लगातार डिक्लाइन फेस में क्यों है। और ये भी समझेंगे कि क्या इस समय हमें इस कंपनी से निकल जाना चाहिए या इसे अभी होल्ड करके रखना चाहिए, और जिनके पास अभी तक इस कंपनी के शेयर्स नहीं हैं और वो लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपके मन में जितने भी सवाल हैं, मैं उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखना है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, सेल्स और नेट प्रॉफिट क्यों कम हुए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोलता है तो उस अकाउंट को ऑपरेट डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल के द्वारा किया जाता है। अगर इसे और सिंपल वे में समझें तो जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर बाय या सेल करता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड सीडीएसएल रखता है और इस बात को श्योर करता है कि शेयर उस इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट या उसके डीमैट अकाउंट से डेबिट हुए या नहीं। और इसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए सीडीएसएल अपने क्लाइंट से हर ट्रांजैक्शन पर एक छोटी सी फीस चार्ज करता है। और इसके साथ साथ सीडीएसएल हर डीमैट अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए साल में एक बार एनुअल मेंटेनेंस फीस भी चार्ज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले जाएंगे और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे उतना ही ज़्यादा सीडीएसएल को फ़ायदा होगा। दोस्तों लॉकडाउन के बाद जब सारी दुनिया फिर से खुलने लगी और बिजनेसेस फिर से स्टार्ट होने लगे तो उस समय स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिली और कम ही समय में बहुत सारे लोगों के अच्छे खासे रिटर्न्स भी बन गए, जिससे हर तरफ ये माहौल बन गया कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही जल्द पैसा बनता है। और इसी लालच में बहुत सारे नए लोग भी मार्केट से जुड़ने आ गए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के उल्टे सीधे वैल्यूएशन पर जमकर शेयर्स खरीदने लगे। लेकिन अब जब मार्केट वैसा रैली नहीं दिखा पा रहा है और उनमें से कुछ लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने लगा तो मार्केट में नया माहौल बनने लगा कि अब मार्केट में रिटर्न्स पहले जैसा नहीं बन रहा है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने मार्केट से एग्जिट ले लिया। और जो नए डीमैट अकाउंट्स खुल भी रहे हैं उनकी भी संख्या में पहले के मुकाबले काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों FY24 में जहां नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स में 32.2% की ग्रोथ देखने को मिली थी, वही इस बार यानी FY25 में सिर्फ 27.1% की ही ग्रोथ देखने को मिली। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स पहले कम पैसों में एफएनओ में ट्रेडिंग आसानी से कर लेते थे, अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सेबी ने एफएनओ पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए हैं, जिससे ट्रेडिंग अब कम हो रही है और इस वजह से भी कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या अभी इस कंपनी से निकल जाना चाहिए या इसे अभी होल्ड करके रखना चाहिए। तो सवाल का जवाब देने से पहले दोस्तों आप लोगों से बता दें कि अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इनके बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझना चाहते हैं, इनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने पहले से ही कंपनी का डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आइए सवाल पर कि क्या अभी इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए या इसे अभी होल्ड करके रखना चाहिए। तो दोस्तों हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पता है दिक्कत क्या है, हमें पता ही नहीं रहता कि हमें कब कोई शेयर खरीदना है और कब बेचना है। जब हमें बेचना चाहिए तो हम उस टाइम पर खरीदते हैं और जब हमें खरीदना चाहिए तो हम बेचने की सोचते हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दिसंबर से मार्च के बीच
जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही थी, यानी कि लगभग 2000 रुपये पे ट्रेड कर रही थी और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 76 तक पहुंच गया था, तो उस समय एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने जमकर प्रॉफिट बुक किया। एफआईआईज का स्टेक 17.15% से घटकर 11.34% हो गया और डीआईआईज का स्टेक 19.11% से घटकर 15.41% हो गया। और उस समय पता है हम लोग क्या कर रहे थे? जब ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, हम लोग उस समय जमकर खरीदारी कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि अब प्राइस तो नीचे जाने वाला है नहीं, इसलिए और बढ़ने से पहले अभी इसे खूब खरीद लो। दोस्तों, पब्लिक का स्टेक अगर देखिएगा तो वो उसी टाइम पीरियड में यानी दिसंबर से मार्च के बीच 48.74% से बढ़कर 58.25% हो गया, यानी कि लगभग 10% बढ़ गया सिर्फ 3 महीनों में। दोस्तों, जब प्राइस ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही थी तब हमें ये कंपनी खूब अच्छी लग रही थी और हम खूब खरीद रहे थे, जबकि हमें उस टाइम बेचना चाहिए था क्योंकि वैल्यूएशन भी कंपनी का उस टाइम महंगा हो गया था। पर दोस्तों, अब जब कंपनी हमें डिस्काउंट पे मिल रही है तो अब हम इस कंपनी को बेचकर निकलना चाहते हैं, जबकि इस टाइम हमें इस कंपनी के स्टॉक को धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे स्टॉक को अगर आपने एक अच्छे प्राइस पर बाय नहीं किया तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से वेल्थ नहीं बना सकते। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस समय अपनी कैपेसिटी के अनुसार स्मॉल क्वांटिटी में हर 8 से 10% की गिरावट पर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, क्योंकि कंपनी का सिर्फ रिजल्ट वीक आया है, कंपनी वीक नहीं हुई है। अभी भी कंपनी के पास लगभग 76% का मार्केट शेयर है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.6%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.9%, 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ 37%, 5 ईयर्स प्रॉफिट ग्रोथ 38%, डेप्थ 0 है, रिजर्व 1551 करोड़ और कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी पॉजिटिव है। दोस्तों, फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं तो धीरे धीरे ऐड ही करूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। मेरे कहने से आपको कुछ भी बाय या सेल नहीं करना है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।